ज्यादा बरकत दे। मैं चाहता हूँ खुदा के कादम ईद के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। Praise the Lord, Pastor Keith. We need to start the Word of God. Okay. Praise God. Can you turn the around so I can see the crowd? Okay, 1 minute. ठीक है, एक मिनट वो क्राउड दिखाना बाद च लगा लेना ए लगी रहने दो भाई। हाथों को जरा लहराएं, हाथों को हाथ करके जरा लहराएं सभी। Praise the Lord, everyone. लहराते रहे। जोरदार तालियां यीशु मसीह के जलाल के लिए। I thank God for the privilege of coming to you today. Hallelujah. Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. Are you going to translate or is Yes, I am going to interpret. Okay. I thank God for the privilege of coming before you today. आज मेरे लिए बड़ी खुशी की और एजाज की बात है कि मैं खुदा के कलाम में से आपके साथ चंद बातें बयान करूंगा। I am an ambassador for Jesus Christ. मैं यीशु मसीह का पैरोकार हूं, उसकी खिदमत करता हूं। And God has commissioned me to preach the gospel. खुदा बाप ने मुझे ये इख्तियार दिया है कि पूरी दुनिया में उसकी मनादी करूं। And he commissioned me when I was just 3 years old. और उसने तो मुझे तभी इख्तियार दे दिया था जब मैं 3 साल का बच्चा था। So, and that was 60 years ago. 60 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं। I am not a Christian because of something somebody else told me. इसका मतलब ये नहीं कि मैं मसीही घराने के अंदर पैदा हुआ या किसी मसीही ने मेरी परवरिश की, बल्कि But God spoke to me when I was just a little boy. God spoke to me when I was a little boy. बच्चा था तो खुदा बाप ने मेरे साथ डायरेक्ट कलाम किया, मेरे से बात की। And he told me that he had called me to preach and share the gospel. My family was not even going to church. और खुदा बाप ने मुझे मेरे से जब बात की तो खुदा ने कहा कि तू मेरी खुशखबरी की मनादी करेगा। और उस वक्त मैं छोटा बच्चा था, हालांकि मैंने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं था किया उस वक्त। That I would go around the world and share the good news of the gospel. और खुदा बाप ने मुझे ये भी बताया कि तू पूरी दुनिया में जाएगा और मेरे कलाम को लोगों तक पहुंचाएगा। I am here tonight because God wants to bless you. आज रात मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि खुदा बाप आज रात आपको बरकत देना चाहता है। Jesus said, I come that you might have life more abundantly. मैं इसलिए आता हूँ कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। Jesus wants to bless you. यीशु मसीह आपको और ज्यादा बरकत देना चाहता है। He wants to heal you. यीशु मसीह आज रात आपको शिफा देना चाहता है। He is going to demonstrate his power. हर तरह की बुरी रूहों से वो आपको
साफ करना चाहता है, आपको बाहर निकालना चाहता है। He is going to heal and touch many of you tonight. आज रात बहुत सारी ऐसे बहनें भाई हैं जिनको यीशु मसीह छुएगा। I'm asking God to bless you. यीशु के नाम में मैं खुदा बाप से कहूंगा कि आज रात यीशु नासरी आपको छुए And touch you so powerfully that you will never be the same. और ऐसी आज रात खुदा की मामूरी उसकी हुजूरी आपको छू जाए जो पहले इस तरह का तजुर्बा आपने कभी ना किया हो। Do you believe that God can do this for you? क्या आपका ईमान है कि आज रात खुदा बाप आपको छू सकता है? यस जी। ईमान है जी ताड़ा है जी, तो फिर हाथ जरा ऊंचे करके दिखाओ, हाथों को लहरा कर दिखाएं कि जितनों का ईमान है कि खुदा बाप जिंदा है और वो आपको छू सकता है। जोरदार तालियां हम खुदा यीशु मसीह के जलाल के लिए बजाएंगे। When I was a boy, God told me, He said, if you will serve me, I will bless you in everything that you do. जब मैं बच्चा था तो खुदा बाप ने मेरे साथ कलाम किया और खुदा मेरे साथ बोला, अगर तू मेरी खिदमत करेगा तो मैं तुझे और ज्यादा नवाजूंगा और बरकतें दूंगा। I am 63 years old and God has done this. He has blessed me in everything that I do. आज इस वक्त मेरी उम्र 63 वर्ष की हो चुकी है, 63 साल का मैं हो गया हूं और खुदा ने मुझे सारी बरकतों से नवाजा है। He has blessed me, blessed my family, and blessed my wife, my children. खुदा ने मुझे जाती तौर पर हर चीज से बरकत दी है, मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को, मुझे खुदा ने घर दिया है, जिंदगी दी है। इन सारी बातों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं खुदा बाप का। I have 9 children. मेरे 9 बच्चे हैं And they serve God and work with me in the ministry. आमेन आमेन। और वो कह रहे हैं कि 9 बच्चे ने ते वेखो सारियां जड़ियां कुड़ियां ने, एक मुंडा है, तो सारे जड़े रूहानी ने ते मिनिस्ट्री च खिदमत करदे ने, उन्हां दियां अलग-अलग खिदमतां ने। जोरदार तालियां हम खुदा के खादिम के लिए बजाएंगे। My sons celebrated 5 years of since we ordained him to preach the gospel yesterday. और कल जो दिन गुजरा है मेरे बेटे ने 5 साला बर्थडे की है, यानी कि 5 साल उसको हो गए हैं खिदमत में आए हुए। A couple months ago, I ordained all 6 of my daughters at once into the ministry. कितनी बड़ी और खुशी की बात है कि चंद दिन पहले मैंने अपनी 6 जो बेटियां हैं उनको ऑर्डेन कर दिया है। अब वो पूरी दुनिया में जाएंगी और मुनादी करेंगी। हालेलुया। I taught my daughters to serve God, and because they serve God, God has blessed them. और मेरा ईमान है कि मेरी बेटियां हमेशा जो हैं खिदमत करती रहेंगी यीशु मसीह की, और खुदा उनको और ज्यादा नवाजता रहेगा, खुदा और ज्यादा उनको बढ़ाता रहेगा, बरकतें देता रहेगा। From the time they were young, they have traveled with me across America and across the world preaching the gospel. जब वो छोटी बच्चियां थीं तो जब मैं दूसरे मुल्कों में जाकर मनादी करता था तो वो मेरे साथ साथ जाती थी, फिर उनको इस चीज का तजर्बा हुआ कि कैसे मैं खिदमत करता हूं। They have been raised in faith and they have great faith. और उनका ईमान एक वाकई ही पुख्ता और अजीम ईमान है। 5 years ago, I was very sick and dying. 5 साल पहले मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया, और इतना ज्यादा बीमार हो गया तकरीबन मेरी सांसें भी ना रही, मैं एक किस्म का मर गया था। God spoke to me that for me to seek him because he wanted me to travel to Mexico and preach.
और फिर खुदा ने मेरे साथ कलाम किया। मैं इतनी ज्यादा बीमारी में था, खुदा ने कहा कि मैं तुझे सांसें दूंगा ताकि तू मैक्सिको के मुल्क में जाए और वहां पर मेरे कलाम को लोगों तक पहुंचाए। The Lord said, I want to use you to touch the people and even touch the drug lords in Mexico. रब ने मुझे कहा कि तुम मैक्सिको मुल्क के जो लोग हैं उनको जाके मेरी मनादी कर और उनको तू बता और उन पर हाथ रख और वो शिफा पाएंगे लोग। The Lord said, I want to touch the hearts of the people there so I can bless them. और खुदा ने कहा कि जब तू उन पर हाथ रखेगा तो वो बरकत पाएंगे, उनके पास जो पहले नहीं था वो भी उनके पास आ जाएगा। At the time, I was very sick. लेकिन उस वक्त हालांकि मैं बीमार था, बहुत ज्यादा शिद्दत जो मेरी तबीयत खराब थी। I didn't know what was wrong, so I finally went to the hospital. मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ। मेरे जो बच्चे थे वो मुझे अस्पताल में ले गए। The doctor told me I was dying. डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये मरने वाला है। चांदी बस मिनट समझ लो कि चांदी घंटे ने तेने हुण मर जाना जे। The doctor told me I had heart failure and pneumonia. डॉक्टर ने बताया कि मेरा जो दिल है वो फारग हो चुका है, खत्म हो गया है, डेड हो गया है, के साथ मुझे निमोनिया भी हो गया है। They told me I would never be well. और उन्होंने कहा कि अब ये बहुत मुश्किल है कि बचे। And because of the pneumonia and heart trouble, that my heart could not pump blood and oxygen to my body. और जो निमोनिया हुआ था और जो मुझे हार्ट अटैक आया बहुत ही ज्यादा, उससे मुझे खुद नहीं लग रहा था कि मेरी बॉडी जो मेरा जिस्म था, ऐसे लग रहा था कि शायद मुझे सांसें ना आए। They said all your organs are damaged. और डॉक्टरों ने ये भी कहा कि जो तेरे अंदर के ऑर्गन्स हैं, जो तेरी अंदर की नाड़ें हैं, वो भी खत्म हो चुकी हैं। They said in the history of the hospital, they had never seen anybody as sick as I was and to live. और उन डॉक्टरों ने बड़ी हैरानगी से कहा कि आज तक जब से ये अस्पताल बना है, हमने इस तरह का मरीज नहीं देखा कि एक साथ ही सारी बीमारियां इस शख्स को हो जाएं, और इस तरह की बीमारी है, हमें नहीं पता कि आपको क्या हुआ है। When they told me I was going to die, I just smiled. और जब डॉक्टरों ने मुझे कहा कि तुम हुण मरने वाला है बेटा, हुण तू तैयारी कर उत्तों दी, ते कहंदा कि मैं अगों हसन लग गया। I said, you have 1 week to work on me because I have to leave and go to Mexico. और उस वक्त जब डॉक्टरों ने मुझे बताया कि तू अब मरने वाला है, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद यानी कि 7 दिनों के बाद इन्होंने दूसरे मुल्क जाके मनादी करनी थी, इन्होंने क्रूसेड करना था, वहां पर मीटिंग्स करनी थी जाके। I said I have to go preach in Mexico. और मैंने कहा कि मैनू तो हुण मैक्सिको मुल्क ते जाना है, मैं उथे क्रूसेड रखा है, मैं खिदमत करनी है यीशु दी जाके। The doctor was very angry. जो डॉक्टर था वो बड़ा गुस्से में आ गया। उसने कहा ये तू क्या कह रहा है? He threw his hands up and said, that is insane. और उसने कहा ये क्या हो रहा है, मौत इसके करीब आ पहुंची है और ये मुझे स्माइल करके दिखा रहा है, ये हंस के दिखा रहा है कि मैंने दूसरे मुल्क में जाके अपने यीशु मसीह की मनादी करनी है। I knew God was going to heal me because he said I had to be there by June the 1st. मैं जान चुका था कि जो खुदा शाफी है वो मुझे शिफा देगा। The doctor says there is no way you would be able to walk out of here in 1 week. डॉक्टरों ने कहा कि बेटा तू
जाएगा उदों उस मुल्क जिदों तू इथों उठ सकेगा, चंद घंटे के बाद तू मरने वाला है, चंद दिनों के बाद तू मरने वाला है। He said, even if someone came and got you, took you from here and disconnected you from the machines, he said, you would pass out in 2 hours, and in another hour you would be dead. डॉक्टरों ने कहा कि जब ये मशीनें जो ईसीजी की हमने आपको लगाई हैं, ये बॉडी पर लगाते हैं, अगर वो मैं तार दूंगा 2 घंटे के बाद तू मर जाएगा। And he kept explaining, and then I got insulted, and I told him, I understand what you are saying. और फिर मैंने डॉक्टर को कहा कि मैं माफी चाहता हूं, मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा, मैं आपकी कोई ऐसे आपके खिलाफ नहीं जा रहा, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन खुदा बाप जो है वो मेरे साथ है और मेरा ईमान उस पे है। But you are talking about medical science, but I'm telling you, खुदा के खादम ने कहा, डॉक्टर साहब आप जो मेडिकल है वो आप साइंस के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जिस डॉक्टर की बात कर रहा हूं वो तो डॉक्टरों का डॉक्टर है जो मुर्दों को भी जिंदा कर देता है। I said, but I am telling you what prayer can do and what faith can do. और मैंने कहा कि मैं ईमान वाला शख्स हूं, मैं ईमान रखता हूं, मेरा ईमान है कि खुदा बाप मुझे तंदुरुस्त करेगा, जो शाफी है वो मुझे शिफा देगा। You may have an impossible situation right now, but God can heal you. डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, शायद आपको लगता है कि मैं यहां से जाऊंगा मर जाऊंगा, लेकिन आप उस शख्स को नहीं जानते जिसकी मैं आपको बात बता रहा हूं, वो सबसे बड़ा डॉक्टर है और वो मुझे आज जिंदगी देगा। My heart rate was only working at 15%. और उस वक्त जब मैं डॉक्टर से बात कर रहा था, 100 में से 15% मेरा दिल काम कर रहा था, यानी कि वो कुछ भी नहीं होता 15%। They said, if you don't have a heart transplant, you can die instantly of a fatal heart attack. कहा कि अगर हम तेरा दिल तब्दील नहीं करेंगे, इसके अंदर कुछ चीजें नहीं डालेंगे, तो तू मिनटों में क्या सेकंड्स में तू रहना ही नहीं, तू किथे जान दी गल करन दिया। And no one will be able to revive you. और फिर पता की होएगा, फिर तेन में थे सारे ने हिलाउंदे रहना ही, ते तू बेटा उठ नहीं सकेगा। I said, I am not getting a transplant. मैंने डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब मैं अपना दिल तब्दील नहीं जे कराना, जेड़ा है जे इन्नू ही रहन दो। I said, God will heal me. मैंने कहा कि मेरा जिंदा खुदा जो मुझे शिफा देगा। And in 1 week, I'm walking out of this hospital. और इसी अस्पताल से 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं आपको चल कर जाकर दिखाऊंगा कि मेरे शाफी ने मुझे शिफा दे दी है। In 1 week, the doctor had to come back. और 1 हफ्ता हो गया, फिर डॉक्टर वापस आया। And he said, you can go home. और डॉक्टर ने खुद कहा, बेटा तू की कीता है, जा हुन चुक अपनी चारपाई ते जा घर जा। They said, we don't understand, we can't explain it. डॉक्टरों ने कहा, जो सारी टीम इकट्ठी थी, सीनियर डॉक्टर भी, उन्होंने कहा कि हमें खुद नहीं पता चल रहा, हम कैसे एक्सप्लेन करें कि ये कैसे आपको शिफा मिल गई है, ऐसे होता नहीं, हमारी जिंदगी में ऐसे इस तरह का मरीज हमने नहीं देखा कि वो मिनटों में दिनों में ऐसे उठे और दिल ही तब्दील हो जाए, ये नामुमकिन चीज है साइंस के हवाले से।
They said, we cannot explain what has happened to you in a week, and it's nothing that we did. उन्होंने कहा कि ये एक्सप्लेन करने लिए उनको कुछ रह ही नहीं गया, सानू खुद नहीं समझ आई कि किंज हो गया है, तू सारा ही ठीक हो गया, तेरे अंदर जड़ियां बीमारियां सी वो भी खत्म हो गईयां ने. I was very sick and very weak. I could hardly move my body. हत्ता के जिस्मानी तौर पर उस वक्त क्योंकि कुछ खाया पिया नहीं था, कम खाया था, मैं फील कर रहा था, मैं महसूस कर रहा था कि मैं कमजोर हो गया हूं. But I kept believing and standing on the promises. लेकिन जो कलाम मुकद्दस में खुदा बाप के वादे हैं, मैंने उनको भुलाया नहीं, मैंने उनको अपने ज़हन के अंदर ही रखा कि तू जिंदा है और तू जिंदगी मुझे देगा. The promise of God is one of the promises in Isaiah 53, verse 5, says we are, by his stripes we are healed. और यशाया 53:5 आयत की 5 जो आयत है वो भी मैंने खुदा को याद कराई कि तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है. God has totally healed me, and it's been 5 years. मेरे अजीजों, कितनी बड़ी और खुशी की बात है कि आज उस बीमारी को मुझे 5 साल हो गए हैं, मैं पाकिस्तान के अंदर खिदमत कर रहा हूं. हालेलुया. Praise God. And my heart is perfect. और आज मेरा दिल परफेक्ट है. आप देख सकते हैं मैं आपसे बातें कर रहा हूं, खुदा के कलाम को भी बयान कर रहा हूं. And I have been to many countries preaching the gospel. और मैं बहुत सारे मुल्कों में गया हूं खुदा की खिदमत करने के लिए. 2 years ago, in 1 month, I went to Mexico, India, and Africa, all in 1 month. 2 साल पहले एक ही महीने के अंदर मैं मैक्सिको, इंडिया और दूसरे ममालिक में मैंने सफर किया और वहां पर जाकर मनादी का काम किया. And just like God healed me, he wants to heal some of you today. आज रात मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा बाप यीशु मसीह जिसने मुझे 5 साल पहले मेरे दिल को नया कर दिया, तो आज रात यीशु मसीह यहाँ पर उतरा है आपको नई जिंदगी देने के लिए. Winning souls and bringing people to Jesus Christ is the most important job in the whole world. मेरी ये जॉब है, मेरा ये काम है, मेरी ये नौकरी है कि मैं पूरी दुनिया में जाके घूमता हूँ, वहां पर रूहें जीतता हूँ, क्रूसेड्स करता हूँ, मीटिंग्स करता हूँ. ये मेरी जॉब है, ये मेरी नौकरी है. मैं ये समझता हूँ कि जो खुदा ने मुझे जिंदगी दी है इसीलिए दी है, इसलिए मैं काम ही ये करता हूँ. अब And some of you, God wants to heal you and use you. आज रात हो सकता है आप में से भी कुछ लोग बीमार हों, उम्मीद से आए हों, और आज रात खुदा बाप आपको भी छूना चाहता है. शायद आपकी भी नौकरी से मेरी तरह ही लगाना चाहता है कि आप भी मुल्कों में, क्या पाकिस्तान में जाकर, दूसरे इलाकों में जाकर रूहें जीतें. God can heal people from the virus. खुदा मेरा ईमान है जिनको वायरस से पाकिस्तान के अंदर यीशु मसीह का लहू उनको पाक और साफ करेगा. Around Christmas time, the Lord showed me the virus was coming, and I told my church. और तकरीबन ये जो क्रिसमस गुजरा है 12वां महीना, खुदा के खादम ने नबूवत की. इनका जो चर्च है अमेरिका में, मिशिगन में, इन्होंने अपने चर्च के लोगों को तब भी बता दिया था, उस वक्त वायरस नहीं था आया, ना ही किसी को पता था. इन्होंने 12वें महीने को अपने चर्च के लोगों को बता दिया था कि एक वायरस आने वाला है. और देखें इन्होंने जो नबूवत की और वाकई अब ये सच है. I told them this virus was coming and was going to attack some of them, but I would pray and God would heal them. और मैंने अपने लोगों को बताया कि बहुत सारे लोगों को ये वायरस ले जाएगा, खत्म कर डालेगा,
लेकिन जो हम ईमानदार हैं दुआ करेंगे यीशु के नाम में ये सारा गंदा वायरस सारी बीमारी जाती रहेगी. I shared with them, many in the church, that what God had showed me. और बहुत सारे बहन भाइयों को जो चर्च के अंदर थे मैंने उनको बताया इस वायरस के बारे में और उन्होंने इस बात को सुना और हमने उसी वक्त भी दुआ की. And so, even though I'm in the worst places in America for the virus, none of my people are sick. And God we have some that was attacked by the virus, but God healed them. And the doctors could not believe it. आप यकीन नहीं करेंगे वो कह रहे हैं कि जब ये वायरस शुरू हुआ मैं अमेरिका में ऐसे ऐसे इलाकों में गया जहां पर लोगों को वायरस था और जब मैंने उनके लिए दुआ की कह रहे हैं आप यकीन नहीं करेंगे डॉक्टर हैरान रह गए कि कैंजी शिफा पा गए ने. जोरदार तालियां हम शाफी के लिए बजाएंगे जो यीशु मसीह नासरी है. He forgives all our iniquities, Psalm 103 says, and heals all of our diseases. और ज़बूर 103 में भी लिखा है कि वो हम सबको शिफा देता है. My church has not missed one service. They say, aren't you going to quarantine? And my wife told them, said, no, Jesus, don't you need a mask? They said, no, Jesus is my mask. आमीन. वो कह रहे हैं कि जब से वायरस शुरू हुआ है एक भी संडे कह रहे हैं एक भी इतवार जेड़ा है हालांकि यहाँ पे चर्चेस आपको पता है कुछ देर बंद हुए थे क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया था. वो कह रहे हैं अमेरिका च रह के जिथे बहुत ज्यादा अमवात हो चुकी हैं वो कह रहे हैं कि मैं एक भी इतवार अपना चर्च बंद नहीं किया. लोग आंदे रहे ते असीं दुआ करते रहे ते लोगों ने आख्या पास्टर तू मास्क क्यों नहीं पांदा. उन्हें आख्या ओए मेरा मास्क है आम मास्क नीचे मेरा मास्क तो यीशु जे मेरा मास्क. The Lord showed me that don't even accept a cold, a cough, or anything in the sinus. हत्ता के अगरचा उस वक्त जब मैंने लोगों के लिए दुआ की जिनको वायरस था कुछ खांस रहे थे काफी ज्यादा खांसी थी नजला जुकाम था लेकिन ईमान के साथ हमने दुआ की और उन्होंने शिफा पाई. But take authority over it in the name of Jesus. लेकिन यीशु के नाम में जब मैंने इख्तियार से दुआ की कि खुदावंद यीशु मसीह जो तूने मुझे इख्तियार दिया है वो इख्तियार मैं इस्तेमाल करता हूं और यीशु के नाम में दुआ करता हूं वायरस छोड़े इनको और वो चला गया वायरस. When people, for instance, my son, he came down the steps and I heard his talking and his voice, he had a cold, he had a sore throat. और मेरा बेटा चंद दिन पहले जिसको खांसी हुई और उससे बोला नहीं था जा रहा. And I asked him, I said, what's the matter? और मैंने पूछा क्या मसला है तुझे क्या हुआ है तेरे साथ. He says, Dad, I just have a scratchy throat. उसने कहा बाप मैंने समझ नहीं आ रही मेरे गला थोड़ा जना खुश्क खुश्क लग रहा है ते खराब लग रहा है. I said, why are you accepting it? मैंने अपने बेटे से कहा तू क्यों इसको अपने अंदर ले रहा है इस खांसी को इसको क्यों अपने अंदर बुला रहा है इसको क्यों दावत दे रहा है खांसी को अंदर आए तेरे. You could hear it in his voice that he could not talk right. His nose was stopped up. और मैंने जब देखा मेरे बेटे की नोज भी बह रही थी गले से बोला नहीं था जा रहा काफी ज्यादा उसकी तबीयत खराब थी. I said, take authority over it in the name of Jesus. मैं अपने बेटे नु कहा जेड़ी यीशु ने तेनु अथॉरिटी दी है जेड़ा यीशु ने तेनु इख्तियार दिता है वही इख्तियार इस्तेमाल कर. And commanded to instantly go. और जैसे मैंने अपने बेटे के लिए दुआ की कि यीशु के नाम में तुझे खांसी हुक्म देता हूं नजले जाता रहे और उसी वक्त उसका नजला बहना बंद हो गया. You don't have to be sick
but you can be healed right now in Jesus' name. तुझे और ज्यादा बीमार रहने की जरूरत नहीं है। अब तुझे यीशु के नाम में हुक्म देता हूं कि ये छोड़ इस खांसी को, नजले को, जाता रहे। और वो उसी वक्त शिफा पा गया। We took authority and God instantly healed him. जब हम इख्तियार इस्तेमाल करते हैं तो खुदा बाप उसी वक्त हमारी दुआ को सुनता है और उस पर अमल करता है। Thank you, Jesus. 2 weeks later, one दो हफ्ते बाद one of his younger sisters, she came and asked me to pray. She was getting sick. दो हफ्ते बाद, उसके 2 हफ्ते बाद मेरी छोटी बहन जो है वो मेरे सामने आई और वो बीमार थी। उसने कहा कि मेरे लिए दुआ करो। मैंने कहा क्या हुआ है आपको? And you can hear it in her voice and throat. और फिर उन्होंने भी कहा कि मेरा गला जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गया है, मुझे ना गले में खारिश हो रही है। She said, "Dad, pray for me. I'm sick." और जब मेरी छोटी बेटी है वो भी सामने आ गई। उसने कहा कि बाप मेरे लिए दुआ कर, मैं भी बीमार लग रही हूँ। The Lord told me, do not allow the virus to grow and get stronger. और खुदा ने मुझे ये मेरे साथ कलाम किया कि ये जो वायरस है इसको इसी जगह पर रोक दे, इसको आगे अपने खानदान के अंदर ना बढ़ने दे। So I prayed for her and nothing happened. और जैसे ही मैंने दुआ की तो फिर मैं देखता हूं क्या हुआ उसके साथ। I said, keep believing and take authority over it in Jesus' name. और मैंने अपनी बेटी को कहा कि जो इख्तियार तुझे यीशु ने दिया है तू वो इस्तेमाल कर, तो तू अच्छी हो जाएगी। I said, lift your hands and walk around and praise God for your healing. और मैंने अपनी बेटी से कहा कि अपने हाथों को उठा और यीशु मसीह की तारीफ करना शुरू कर दे। And so 2 times I prayed for her and said, how do you feel? And there was no change. 2 बार मैंने अपनी बेटी के लिए दुआ की और दोनों दफा जब मैंने उससे पूछा कि अब तू कैसा महसूस कर रही है, तू कैसा फील कर रही है, अब तू ठीक है? उसने कहा मैंने कोई फर्क नहीं पड़ा। I said, keep believing. Walk around the house and praise God for your healing. खुदा के खादम ने कहा मेरी प्यारी बेटी ईमान रख, ईमान से जा, घर के चक्कर लगा, चल फिर और कह खुदावन तू ही भला खुदा है, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं है, तू शाफी है, तू जिंदा है, तेरी कब्र खाली है। तो जब खुदा के खादम ने अपनी बेटी को इस तरह के अल्फाज कहे कि कह, कि जब उसने कहे तो वो शिफा पा गई। She said to herself, I cannot let my brother beat me. He cannot have more faith than me. I command this sickness to go. और मेरी बेटी ने कहा कि जैसे तूने मेरे बेटे को ठीक किया था, दुआ की, तो इससे ज्यादा कि मेरे भाई का जो ईमान है वो ज्यादा मजबूत हो। मैं ये नहीं चाहती कि मेरे भाई का ज्यादा ईमान हो, बल्कि मैं यीशु मसीह में और ज्यादा मजबूत होंगी, अपने भाई से भी ज्यादा मजबूत होंगी। तालियां बजानी होती हैं तो जोर से बजाया करें, यीशु के जलाल के लिए बजानी है, किसी इंसान के लिए नहीं बजानी। And so she believed God and God healed her. और जब उसने यीशु मसीह पर यकीन करना शुरू कर दिया, उसी वक्त उसने यीशु की तारीफ करना शुरू कर दी, तो यीशु ने उसे शिफा दी। I have raised my children and they have great faith. और आज मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों का ईमान जो है वो पुख्ता ईमान है। 5 years ago, well, as I was very sick and weak
I couldn't hardly climb the steps. I gathered my children together and told them I was dying. 5 साल पहले जब मैं बहुत ज्यादा बीमार हुआ, मैंने अपने बच्चों को इकट्ठा किया, मैंने उनको बताया कि मैं तकरीबन मरने वाला हूं. And I told them to prepare them. और मैंने उनको कहा कि अब आप तैयारी कर लो क्योंकि मैं तो खत्म होने वाला हूं, मरने के करीब हूं. And let them know how serious it was. But they said, Dad, you just have to believe God more. और आप ये देखें कि जब मैंने उनको कहा कि अब तैयारी कर लो क्योंकि मैं तो मरने वाला हूं, तो उन्होंने मेरी मदद की, उन्होंने मुझे सहारा दिया. मेरे बच्चों ने मुझे कहा कि डैड आप ईमान रखो, पापा आप ईमान रखो, उसी खुदा पर आपने ही तो हमारा ईमान बढ़ाया है, तो अब आप ही ईमान छोड़ रहे हो, आप भी ईमान रखो, आपको भी यीशु मसीह जिंदगी देगा. And I said, I am believing and trying. But they said, you have to believe more. मैंने उनको कहा यार मैं तो ईमान रखन दिया वा, मेरा ईमान यीशु ते या, लेकिन उन्होंने कहा नहीं और ज्यादा ईमान लेके आओ और वही यीशु मसीह आपको शिफा देगा. And they said, if you believe and not doubt, God will totally heal you. मेरे बच्चों ने मुझे कहा कि आपने डाउट नहीं करना, जरा सा भी थोड़ा सा भी डाउट किया ना तो आपको शिफा नहीं मिलनी. अगर थोड़ा सा भी दिल के अंदर दिमाग के अंदर बात आ गई, पता नहीं शिफा होगी कि नहीं होगी, अगर ये आपने सोच लिया तो आपको शिफा नहीं होगी. And I realized they were right. और मैंने देखा कि मेरे बच्चे, मैंने फील किया कि वो रोने के करीब हैं, वो दुआ कर रहे थे मेरे लिए. And the more I believed the word of God, the more God healed me and strengthened me. और मैंने ईमान रखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाए हैं, स्लीप पर चढ़ गया है, तो मैंने इस तरह का ईमान, इस तरह के वादे जो खुदा के कलाम के अंदर लिखे हैं, मैंने जब उनको याद किया तो मेरे बच्चों ने मुझे कहा कि इस तरह का आप काम करो जैसे आपने हमारा ईमान मजबूत किया है. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. I stood on his word and claimed his word. और मैं खुदा के कलाम पर खड़ा हो गया, ईमान मजबूत किया. The doctor said something must have been very wrong with you on the inside. और डॉक्टर ने कहा कि आपके अंदर कोई बहुत ही गलत किस्म की कोई चीज थी, बीमारी थी जो आपके अंदर अभी भी है. We want to do a procedure called electrocardiogram. और डॉक्टरों ने कहा कि हम एक प्रोड्यूस है, हम चीज करेंगे इलेक्ट्रोक्यूग्राम, वो हम आपको मशीन लगाएंगे और हम देखेंगे आप ठीक होते हैं कि नहीं. We want to put radiation in you so we can see as radiation travels the condition of your heart. और हम वो मशीन आपके बदन के ऊपर लगाएंगे और देखेंगे कि वो मशीन जो है आपका दिल वो बिल्कुल नॉर्मल करती है कि नहीं करती. Inside, you must have damage, you must have blockage for you to have been this sick. और डॉक्टरों ने मुझे ये भी कहा कि आपका जो दिल है अंदर से खत्म हो चुका है, बिल्कुल जो है वो मर चुका है जो दिल है, लेकिन हमने मशीन लगानी है ताकि आपका जो दिल है वो अच्छे तरीके से काम कर सके. Everyone has blockage as they get older in their veins and arteries. और डॉक्टरों ने मुझे ये भी कहा कि जब ये नहीं कि कोई चंद लोग बल्कि सब लोग जो जब बीमार होते हैं तो उनका दिल जो है वो ब्लॉक होने की कोशिश करता है. But you must have a lot. लेकिन दूसरे बुजुर्गों की निस्बत तेरा दिल ज्यादा ही कुछ वो ज्यादा ही खराब है. And we need to see what the problem is and see what we need to do.
और उस वक्त मैं परेशान भी था और दुआ भी कर रहा था कि क्या करूं. I said, Lord, I claim the promises of God. मैंने कहा कि ए रब्बुल अफ़वाज, मैंने तेरे वादों को, तेरे कलाम के अंदर जो वादे हैं उनको याद करवाया है तुझे. So the promise says he will renew our youth like the eagle. और जो तेरे वादे हैं, तेरे वादे तो ये हैं कि काब जो है वो एक दफा उसके बाल झड़ भी जाएं, उसके पर झड़ भी जाएं, जब वो बुजुर्ग हो जाए तो भी तू उसे नई कुव्वत दे देता है, दोबारा उससे बहाल कर देता है. I said, Lord, heal me on the inside. मैंने रब से कहा कि ए रब, मुझे ऊपर से नहीं बल्कि अंदर से भी अच्छे तरीके से मुझे शिफा दे दे. I want you to renew my youth, Lord. मैं चाहता हूं कि तेरा लहू मुझे शिफा दे. Make me brand new on the inside. मुझे ब्रांड न्यू बना दे अंदर से. At the time, I was 58 years old. उस वक्त मेरी उम्र 58 साल थी, 58 years old थी. And when they checked me, the और doctors were confused. जब मुझे They couldn't डॉक्टरों ने चेक understand. किया तो डॉक्टर कंफ्यूज हो गए, परेशान हो गए कि ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया. They said he's 58, but inside he's like a baby. डॉक्टरों ने कहा कि ये 58 साल का है, लेकिन इसका दिल तो ऐसे जैसे 80 साल का कोई बुजुर्ग होता है, बुजुर्गों से भी बढ़कर. God healed me, he can do the same for you. और जैसे खुदा बाप ने उस वक्त मुझे शिफा दी, वैसे ही आज रात आपको शिफा देगा. Another time I fell on ice out here in Michigan and tore a part of the inside of my knee. और एक और बार मेरी ऐसी तबीयत खराब हुई, मेरा घुटना खराब हो गया. This is called the meniscus. It's a part of the knee, on the back of the knee. It's called the meniscus. और ये एक बीमारी का नाम बता रहे हैं. बीमारी को उर्दू में मुझे नाम नहीं लेना आता, लेकिन एक बीमारी होगी और वो घुटना जो था इनका खराब हो गया, घुटना, गोडा. Every step was hurting, and to climb up steps would hurt this knee. जैसे ही मैं अपने पांव से ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करता तो मेरा घुटना नीचे आ जाता, मुझसे ऊपर ना चढ़ा जाता. They said, we will give you something for pain. और मैंने डॉक्टरों से कहा कि अब तुम क्या करोगे, क्योंकि मुझसे तो सीढ़ियों पर भी नहीं चढ़ा जा रहा, ना मुझसे चला जाता है, क्योंकि मेरा घुटना फिर वो वापस ऐसे लगता है कि आगे को नहीं जाएगा, चलेगा ही नहीं, चल नहीं पाऊंगा मैं. But I was allergic to the medicine. लेकिन उन्होंने मुझे दवाइयां भी लिख कर दी. Some people have, it's a total of 17 bad side effects. और काफी ज्यादा उन्होंने मुझे चीजें लिख कर दे दी कि ये आपने करना है. I was having 15 bad side effects. So I said, I cannot take this medicine. I must trust God. और खुदा का शुक्र है कि मैंने कोई दवाई नहीं खाई, मैंने यीशु के हाथ को मांगा और यीशु ने मुझे शिफा दी. Excuse me, Pastor Keith. Actually, the weather is not good, so we need to finish the meeting soon. Okay. All right. The doctor said there's nothing I can do. डॉक्टरों ने कहा कि हम जो हैं वो इसका कुछ नहीं कर सकते, कैसे आपको ठीक करें, आपके घुटने को कैसे ठीक करें. He said, if I do surgery,
I may make it worse. और डॉक्टरों ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि तेरा घुटना ठीक हो जाए ताकि तू अच्छे तरीके से चल पाए. He said, and this will never heal. और डॉक्टर ने कहा कि हमें नहीं लगता कि तू कभी भी शिफा पाएगा, तेरा घुटना ठीक होगा, तू कभी भी चल पाएगा. The doctor said, but that's only for a normal person. And I don't know what's going to happen with you. और मैंने डॉक्टरों को वही अपने जो मेरे दिल के साथ खुदा ने किया था, मैंने वही वादे जो कलाम के डॉक्टरों को बताना शुरू कर दिए कि मेरा घुटना भी मान है कि घुटना भी खुदा नया करेगा, और खुदा ने वैसे किया. So even the doctors bear witness to what God has done in my life. और डॉक्टर भी हैरान हो गए कि ये घुटना हमें खुद नहीं थी समझ आ रही कि ये तो चल नहीं था पा रहा शख्स, और हमें पता नहीं था चल रहा, नया घुटना डालेंगे ये वही उसको ही ठीक करेंगे, लेकिन खुदा ने इसको कैसे शिफा दी. जोरदार तालियां हम खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के लिए बजाएंगे. Today I am totally healed. आज मेरा पूरा जो बदन है वो बिल्कुल ठीक है, और मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से चल सकता हूँ, बोल सकता हूँ, मेरा दिल ठीक है, मैं मनादी कर सकता हूँ. And like God healed me, He's going to heal many of you today. जैसे खुदा ने मुझे उस वक्त शिफा दी है, मेरे घुटने को नया कर दिया है, आज रात भी खुदा बाप आपको नया करना चाहता है, आपके घुटनों को बदलना चाहता है, आपकी जिंदगियों को बदलना चाहता है. God wants to demonstrate His power. खुदा चाहता है कि उसका रहम तरस वाला हाथ आप पर बढ़े. I want many of you to start thanking God in advance for Him healing you and blessing you. और मैं खुदा बाप का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरा ईमान है कि खुदा ने आपको छू लिया है और आप शिफा पा चुके हैं. What God did for me, He wants to do for you today. जो खुदा बाप ने मेरे लिए किया वो आज आपके लिए करना चाहता है. If you accept Jesus in your heart, He'll bless you and bless your family and bless your children. आज रात हमें ईमान से यीशु मसीह को कहना है कि तू मेरे दिल के अंदर आ, तू मेरे खानदान के अंदर आ, ताकि कोई भी बीमारी आपके आसपास दिखाई ना दे सके. I'm getting ready to pray right now. आए मैं चाहता हूं अपने कदमों पर खड़े होंगे, हम आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे. सब लोग खड़े हो जाएं, आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं, बड़ी खामोशी के साथ हम दुआ करेंगे. So they are all stand up and they are ready to pray. Okay. Yes, have them, if they are ready to receive Jesus, as Jesus come into the heart, ask them to stand up. Yes, they stand. I said them to stand. They are standing and yes. खुदा के खादम कह रहे हैं कि अपनी आंखों को बंद करें, दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाएं. आज जो बरकत लेना चाहते हैं उतने ही हाथों को ऊंचा कीजिए जो बरकत लेना चाहते हैं. दुआ करें उनके साथ मिलके. Yes. Okay. I'm going to, if they're sick and they want God to touch their bodies, I would ask them to raise their hands. We're going to pray right now. Yes, should we pray for healing or first altar call salvation prayer? We will pray for salvation, lead them in salvation prayer, and then we're going to pray for healing. Okay, should I pray or will you pray the salvation prayer? Then they repeat with us, right? Do the salvation now first, and then we're going to pray for healing. Yes, please start pray. They are ready. आए दोनों हाथों को उठा लीजिए, हमारे साथ मिलकर दुआ कीजिए, हमारे पीछे ये दुआ कीजिए. Say, Heavenly Father, आए मिलके कहें, आसमानी बाप, I know you have sent your son Jesus to die for मैं our sins. जानता हूं कि तूने अपने बेटे यीशु को इस दुनिया में भेजा है.
I will ask you to forgive me of all my sins. मेरे तमाम गुनाहों को माफ कर। And I ask Jesus to come into my heart right now. यीशु मसीह तू मेरे दिल में आ जा। Lord, I want you to forgive me right now. अभी और इसी घड़ी मुझे माफ कर। Cleanse me and change me. अपने लहू से मुझे धो डाल। Make me a new creature in Christ. मुझे एक नया इंसान बना दे। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Lord, you said all we had to do is ask and you would receive us. I'm asking and I receive you right now. आमीन। Ask them how many are sick in their bodies and want God to heal them, to raise their hands. अब जो बहन भाई बीमार हैं वो अपने हाथों को ऊंचा उठा लें। अब उनके लिए दुआ की जाएगी। जो बहन भाई इस ईमान के साथ आए हैं कि उनके बदन के अंदर कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, कोई डॉक्टरों ने बीमारी बताई है, आप अपने हाथ को उठा सकते हैं और आंखें बंद कर लीजिए ताकि खुदा के खादम और हम सब आपके लिए दुआ करें और खुदा का पाक रूह अभी और इसी घड़ी आपको छुएगा, नया तजर्बा हासिल होगा और खुदा का पाक रूह आपको शिफा देगा। Are they ready? Yes. God is going to heal you. God is, I don't care if your bones are broken. No matter what, God can heal everything. मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज किसी किस्म की भी कोई बीमारी है, आज अगर आपका दिल टूट चुका है तो खुदा बाप आपको नया दिल देना चाहता है, आपकी परेशानियों को खत्म करना चाहता है। दुआ करना शुरू कीजिए, उससे मांगिए, क्योंकि यीशु मसीह कहता है, उसके कलाम में लिखा है, तू अपना मुंह खूब खोल और मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। अगर हम ही आज दुआ नहीं करेंगे, मुंह नहीं खोलेंगे, दुआ नहीं करेंगे तो कैसे हम शिफा पाएंगे? दुआ करना शुरू कीजिए। यीशु मसीह यहाँ पर उतरा है क्योंकि उसका कलाम का वादा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं तुम्हारे दरमियान में मौजूद होऊंगा। लेकिन ईमान के साथ उसके कलाम में लिखा है, जहाँ 2 या 3, और मेरा ईमान है आज बहुत सारे लोग ईमान के साथ यहाँ पर दुआ करेंगे तो बादशाहों का बादशाह यीशु मसीह राजाओं का राजा आज रात आपको छूने के लिए आपके साथ खड़ा है। आप महसूस करें, उसकी मौजूदगी को महसूस करें। हालेलुया, उसकी प्रेजेंस यहाँ पर मौजूद है, उसकी मौजूदगी यहाँ पर यीशु मसीह यहाँ पर काम कर रहा है। ओ रब्बा बाबा राताला काला रब्बा बारा शंदेरे रे के ले रे बे 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 रे ओ शंदारा रा रा काला रब्बा बाबा रा। हालेलुया, हालेलुया। Lord, we speak healing right now in Jesus' name. आसमानी बाप यीशु के नाम में अभी और इसी घड़ी तेरी शिफा को इन बहनों के ऊपर, इन भाइयों के ऊपर मांगते। Ask them how many feel, if they feel a change in their bodies, raise their hands. They are praying. They are praying. I just said them to pray for 2 minutes. You also pray for them. So they are in prayer. Father, heal them right now from the crown of their head to the soles of their feet. Lord, I rebuke arthritis. यीशु के नाम में अभी और इसी घड़ी इनको शिफा दे। खुदाम तेरा पाक रूह कुदस इनको अभी और इसी घड़ी छुए। अभी और इसी घड़ी खुदाम तेरा रूह। I command healing in Jesus' name. अभी और इसी घड़ी तू इनको शिफा दे। हालेलुया, हालेलुया, Lord, I lose miracles right now. जारी रखें, दुआ करते रहें। हालेलुया, I lose creative miracles. Hallelujah, hallelujah. Lord, we lose creative miracles right now. Jesus' God is doing it right now. Thank you, Jesus. God is doing it right now. God is doing it right now. Hallelujah. Yes, Lord. यीशु के नाम में छू ले अपने लोगों को, मुकम्मल तौर पर
शिफा पाए, सारी कमी कमजोरियां, बीमारियां, दुख तकलीफें जाती रहें यीशु के नाम से। हालेलुया। अपने जलाल अपनी शिफा कर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। Yes, Lord. थैंक Yes, Lord. I thank you थैंक for doing it. I thank you बड़ी for your बरकत। healing power. छू ले अपने लोगों को Doing it in मुकम्मल तौर Jesus' पर name. तंदुरुस्त अदा कर। तेरे लोग खुदा तंदुरुस्त हो, तवाना हो, सारी कमी कमजोरियां जाती रहें यीशु से। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदावन जी, तेरा शुक्र हो। हालेलुया। और रामन ताला कला रसबा का रसिलो यीशु के नाम, यीशु के नाम, God has यीशु done के it नाम, in Jesus' name. यीशु के नाम। God has done it. यीशु के नाम में आमीन, आमीन, हालेलुया। Ask them, do we have any testimonies? सब बहन भाई तशरीफ रखें, नीचे बैठ जाएं। अगर आपको फील हुआ है, आपको महसूस हुआ है कि खुदा के पाक रूह ने आपको छुआ है, यीशु मसीह ने आपको भी उसी घड़ी शिफा दी है, अगर आप महसूस करते हैं तो अपने हाथ को ऊंचा करके दिखाएं। अगर किसी के दर्द थी या मीटिंग में आने से पहले कोई ऐसी तकलीफ थी, तो आप खड़े होकर जल्दी से यहाँ पर आ सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको यीशु मसीह ने छुआ है और किस तरह आपने ये तजर्बा यीशु मसीह का नए तरीके से हासिल किया है। जल्दी से, आप शर्माए मत। अगर आपको शिफा हुई है तो आप जल्दी से आ सकते हैं और शिफा गवाही दे सकते हैं। हालेलुया। Yes, I am asking them. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. I think many of them are healed, but many of them in village people are feeling shy, so they are not coming on the pulpit. Tell them, don't be shy. The Bible says, make known what God has done for you. खुदा के खादिम कह रहे हैं कि अगर आपको शिफा हुई है या आपने महसूस किया है कि आपको थोड़ा सा भी महसूस हुआ है, तो शर्माना नहीं है। अगर आज तुसी शर्माओगे तो कल फिर यीशु भी शर्माएगा। उन्होंने क्या दस दो तो मैं दसता है। Yes, I told them clearly in simple words. Okay. Yes. Tell them it's a good thing to share. Many times when God heals you, you feel the difference. बहुत दफा ऐसे होता है और मैंने देखा भी है कि मैं अगर आपको अपनी बात बता रहा हूँ, खुदा के खादम की बात नहीं बता रहा। मैंने आपको ये नहीं बता रहा कि आप उठ कर आए या आपको जबरदस्ती कह रहा हूँ, ये नहीं मैं कह रहा। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे कुछ लोगों को देखा है, बहनों को, भाइयों को, कि कुछ लोगों की जिंदगी में जब खुदा ने काम किया और जब वो लाहौर की बात बता रहा हूँ, जब बुद्ध की मीटिंग में वो गवाही नहीं थे देते और उन्होंने अपने मुंह से इकरार किया, भाइयों ने, बहनों ने, कि हमें इतना बड़ा खुदा ने काम किया हमारी जिंदगियों के अंदर। जब हम शर्मा रहे थे, हमने गवाही नहीं दी, तो 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर हम उससे भी ज्यादा बीमारी में फंस गए। तो ऐसे होता है, जब भी खुदा आपको शिफा देता है मत शर्माया करें। पंजाबी च बोलना होता है, पंजाबी च बोलो, कोई मसला नहीं। अगर कोई आप पे हंसेगा, हंसने दे, नो मैटर, कोई मसला नहीं। लेकिन आपका रिश्ता जो है सीधा खुदा बाप के साथ होना चाहिए। आमीन, जिसने आपको शिफा दी है। So we should finish the prayer and we should. Okay. Can you ask them if some of them are afraid, too shy to come, if they will come to you after we pray and testify? Okay? If they don't want to testify in front of people, let you know. अभी भी अगर आप आना चाहते हैं आ सकते हैं, मौका है। लेकिन अगर अब ना आए तो इसके बाद फिर हमने दुआ शुरू करते नहीं है। आ जाए, सामने आ जाए, जल्दी से आ जाए। वो देखिए भाई के लिए जोरदार तालियां बजाएं। भाई ने बड़ी हिम्मत करके उठा। देखो इन्हीं दफा मेरा संग बह गया है, कह कह के उदों नहीं समझ आई है। आजो आजो भाई, आ जाए माइक दें। अच्छा उधर मुंह करके जरा दसो जी, दसो ना। मसीह में आप सबको सलाम। कैसे आप सब ठीक ठाक हैं जी? कैसा आपका फील हो रहा है? मेरा नाम सैमुअल है और मैं काफी सर मेरा फट रहा था, कमरे पे बैठा था।
तो कैसे दुआ में बैठा तो मैं ठीक हो गया मैं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। भाई इधर आए, इधर आए। So, Pastor Keith, here is one of brother. He had lots of pain, headache while he was not coming to the meeting. While he came to the meeting and he joined the prayer. So Holy Spirit touched him. Now he hasn't any pain, any headache. So we give glory all Lord Jesus Christ. जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए बजाएंगे। Did he say how many years he's had pain? कह रहे हैं कि कितनी देर हो गई थी, कोई चंद दिन, चंद महीने, चंद साल दर्द थी ये आपकी? Around about last 1 week, 7 to 8 days. Okay. All right. Yes. Praise God. Is there anyone else? No, I think we should finish because the time is over and we need to see the time. So people have to go to their homes. So we need to finish the prayer. Father, we thank you for what you have done. Lord, we thank you, Lord, for everyone that you've touched, that you've healed. And we will hear many testimonies again and again. Lord, bless them. Bless your people. Bless Pakistan. Lord, bless them for you, Lord. In Jesus' name we ask it. Amen. Amen. आमीन। जोरदार तालियां खुदा के खादम पास्टर कीथ के लिए बजा देंगे। So Pastor Keith, thank you very much to share the wonderful word of God with people of Pakistan in village. We are really thankful to you. God bless you and protect you and always give you victory, success. Okay. Is Solomon okay? He's not there today? He had a mask on? Yes. He's there? He's okay. I'll tell you by WhatsApp, okay? Okay. All right. Okay, bye. Okay, brother. Bless you. All right, God bless. के लिए जा रहे हैं। आए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया।